दोस्तों, फ़िरौन की पैदाइश कैसे हुई? फ़िरौन के वालिदैन कौन थे? फ़िरौन की पैदाइश इस जोड़े के घर ही क्यों हुई थी? यही हमारी आज की वीडियो का मौजू होगा। और आज हम आपको मिस्र के मशहूर फ़िरौन तूतनखामन की ज़िंदगी के दिलचस्प और शर्मनाक हक़ाइक़ बताएंगे। नाज़रीन, कदीम मिस्र पर 30 खानदानों ने हुकूमत की थी, यानी सैकड़ों फ़िरौने मिस्र वहाँ हुक्मरानी करते रहे और फ़िरौन मिस्र के बादशाह का लक़ब या टाइटल था। तमाम फ़िरौने मिस्र में कदीम मिस्र के फ़िरौन तूतनखामन को आम तौर पर एक तिलिस्माती बादशाह के रूप में पेश किया जाता है और मिस्री कदीम तारीखी तज़किरों में भी इसे बहुत ही हैबत और जलाल वाला फ़िरौन ज़ाहिर किया जाता है। और नवंबर 1922 में जब तूतनखामन का मकबरा मिला तो दुनिया इसके शहर में गिरफ्तार हो गई और इसने दुनिया को तब्दील करके रख दिया। नाजरीन, तूतनखामन का मकबरा सदी की सबसे बड़ी दरियाफ्त थी और इस मकबरे को खोदने, महफूज रखने और जुमरा साजी के पेचीदा अमल के लिए रकम जमा करने के लिए लॉर्ड नारून ने टाइम्स अखबार के साथ एक खसूसी मुआहदे पर दस्तखत किए, जिसके तहत टाइम्स अखबार को दुनिया भर की प्रेस को इस मकबरे से मुतल्लिक खबरें और तस्वीर देने का हक हासिल था। नाजरीन, तूतनखामन के छोटे से मकबरे में 5000 से ज़ायद अशिया मौजूद थीं। सोने के मुजस्मों और जेवरात, सजे हुए डब्बों और कश्तियों के अलावा रोज़मर्रा ज़िंदगी में इस्तेमाल होने वाली चीज़ें जैसे कि रोटी और गोश्त के टुकड़े, दालें और खजूरें वगैरह शामिल थी। यहाँ तक कि फूलों के हार तक मौजूद थे। फ़िरौन तूतनखामन की मम्मी पर जदीद कैमरों और ताकतवर कंप्यूटर से रिसर्च की गई तो चंद ऐसे हैरान कुन हक़ाइक़ मिले जो यकीनन दुनिया के लिए नाकाबिले यकीन थे। नाजरीन, जब हक़ाइक़ से पर्दा उठा तो मालूम हुआ कि ये फ़िरौन कदरे ज़नाना जिस्म का मालिक था। इसका बायां पाँव टेढ़ा था और बीमारी और कमज़ोरी की वजह से वो छड़ी के सहारे चलता था। तूतनखामन इसके वालिद अखनातून और वालदा के DNA नमूनों के तज्ज़िये से ये भी मालूम हुआ कि इसके वालिदैन आपस में सगे भाई बहन थे और इनके शर्मनाक ताल्लुक़ से इसकी पैदाइश हुई। यानी फ़िरौन के वालिदैन आपस में मियाँ बीवी नहीं बल्कि बहन भाई थे। और कदीम फ़िरौने मिस्र अपनी बहनों से शादी किया करते थे, जैसा कि शुरा आफाक और दुनिया की पहली सेलिब्रिटी का दर्जा रखने वाली मलका क्लेयोपेट्रा ने भी अपने भाइयों से शादी की थी, जबकि मलका अनहसीना मून को तो उसके बाप भाई और नाना तक ने अपनी हवस का निशाना बनाया था। नाजरीन, माहिरीन आसारे कदीमा का कहना है कि इस फ़िरौन की जिस्मानी खामियों, कमज़ोरियों की वजह भी यही थी कि इसके वालिदैन में भाई बहन का रिश्ता था और इसकी बीमारी जेनेटिक थी। माहिरीन के मुताबिक तूतनखामन फ़िरौन 8 से तकरीबन 3500 साल कबल मिस्र का हुक्मरान था। आसारे कदीमा के माहिरीन ने मिस्र में लगभग 4000 साल पुरानी कब्रें दरियाफ्त की हैं, जिनमें एक मकबरा फ़िरौन की रानी का है जिनका नाम खनत-काउस-सोएम था। चेक आसारे कदीमा की टीम के मुताबिक ये कब्र फ़िरौन के शाही घराने की एक ऐसी रानी की है जो मकबरे की दरियाफ्त से पहले तारीख में नामालूम थी। मिस्र के हुकाम का कहना है कि ये मकबरा मिस्र की दारुल हुकूमत काहिरा के जनूब मगरिब में 32 किलोमीटर की दूरी पर वाक़या कदीम रियासत अबू सर के सबसे बड़े कब्रिस्तान में दरियाफ्त हुआ है, जो फ़िरौन की 5वीं नस्ल के घरानों के साथ मंसूब है। अबू सर कदीम मिस्र के दारुल हुकूमत का सबसे पुराना शाही कब्रिस्तान था। नाजरीन, यहाँ फ़िरौन नफर फरी का एहराम भी है, जिसने 4500 साल कबले मसीह में मिस्र में हुकूमत की थी। ये दरियाफ्त शुदा कब्र फ़िरौन नफर फरी के मकबरे के अहाते में मिली है, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि ये फ़िरौन नफर फरी की बीवी का मकबरा हो सकता है, जिसे रैनफरफ भी कहा जाता था। एजेंसी फ्रांस प्रेस के मुताबिक मिस्र के वजीर आसारे कदीमा मदूहल दुम्मती ने अपने बयान में कहा था कि ये मकबरा फ़िरौन की रानी का है, जिनका नाम खनत-काउस-सोएम है। रानी का नाम और ओहदा कब्र की अंदरूनी दीवार पर कुंदा लिखाई से मालूम हुआ है। उन्होंने कहा कि
गुज़िश्ता 2 रानियां भी इसी नाम की दरियाफ्त की जा चुकी हैं, इसीलिए इस रानी खनत काउस स्वयं के नाम से जाहिर हुई है। ख्याल जाहिर किया गया है कि रानी का नाम मकबरा तामीर करने वाले हुनरमंदों ने दीवार पर कुंदा किया था। अल-दुमती का कहना था कि ये पहला वाक़या है जब हमने इस रानी का नाम दरियाफ्त किया है, जो अपने मकबरे की दरियाफ्त से पहले तक नामालूम थी। अल-दुमती ने मजीद कहा कि इस मकबरे की दरियाफ्त से हमें 5वीं नस्ल के शाही घरानों के कुछ पोशीदा पहलुओं से आगाही हासिल हुई है, जिसने फ़राइन की 4थी नस्ल के साथ मिलकर पहले इरामे मिस्र की तामीर का मुशाहिदा किया था। मिस्री नवादरात की वजारत के एक ओहदेदार का कहना है कि ये कब्र 2345 था 2994 कबले मसीह में फ़िरौन की 5वीं नस्ल के घरानों के दरमियान की मालूम होती है। उनका कहना था कि मकबरे की तलाश गुज़िश्ता चंद सालों की दरियाफ्त में से अहम तरीन दरियाफ्त है, जो एक बार फिर तस्दीक करती है कि अबू सर का कब्रिस्तान कदीम मिस्री तारीख के अहम अदवार को असर नौ जाने के हवाले से बड़ी तादाद में मुनफरिद ज़राए फराहम करता है। मिस्र में आसार कदीमा की चेक माहिरीन की टीम 1976 अबू सर में काम कर रही है और ये अबू सर का कब्रिस्तान मिस्र का कदीम तरीन फ़िरौनों का कब्रिस्तान समझा जाता है। माहिरीन को मकबरे की दरियाफ्त के साथ 30 बर्तन मिले हैं, जिसमें से 24 चूने के पत्थर और 6 तांबे के बर्तन हैं। इसके अलावा कई दूसरे नवादरात भी इस कब्रिस्तान से दरियाफ्त हो चुके हैं। वीडियो पसंद आने की सूरत में वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल के आइकॉन को प्रेस कर दें ताकि नई आने वाली हर वीडियो आपको मिलती रहा करे।